This is not financial advice. This video is only for learning and educational purposes. हेलो एवरीवन, दिस इज यादव। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 की पॉइंट्स के बारे में जो साइकोलॉजिकली जो मतलब बिगिनर्स जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो मार्केट में 6 महीने 2 महीने या फिर 1 साल 2 साल जो आए हुए हो गए, उनके साथ ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वो मतलब इन चीजों को किस तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जो मिस्टेक्स को, और एक बेटर अपॉर्चुनिटी देख करके ट्रेड्स को फाइंड आउट करके एक बेटर ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 साइकोलॉजिकल पॉइंट है। मुझे लगता है सभी ट्रेडर्स को ये जानने चाहिए। विदाउट इसके मतलब ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से और कैसे क्या है यहाँ पर ये। तो देखिए, सबसे पहले जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब उनको लगता है एकदम से ट्रेड आ गया निकल गया, मतलब वो कहीं भी चार्ट्स पे बाइंग सेलिंग कर देंगे। अब मान लीजिएगा लेग से अगर कोई आप वैसे आप प्रोबेबिलिटी देखिए, मैं कैसे मतलब ट्रेडिंग करता हूँ। आप एक तो प्रोबेबिलिटी होती है, मान लीजिएगा लेग से कोई भी 100 रुपए का प्राइस का पॉइंट है और वहां से ऊपर जाने की क्या प्रोबेबिलिटी और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वहां पर हम रिस्क टू रिवॉर्ड को काम करेंगे। ठीक है, तो एक तो प्रोबेबिलिटी का काम हो गया, एक रिस्क टू रिवॉर्ड। विदाउट रिस्क टू रिवॉर्ड के तो मतलब मार्केट में सस्टेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मान लीजिएगा 1 रुपए का आप रिस्क ले रहे हैं, जब तक आप 3 से 4 5 रुपए का टारगेट नहीं रखेंगे तब तक मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। मान लीजिएगा आपके पास हो सकता है बहुत अच्छा सेटअप हो, आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी हो सकती है, आपका 80-90% मतलब 10 ट्रेड में से हो सकता है आपके 10 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट आप 8 ट्रेड में मतलब ले कितना रहे हैं, 5-5 10 पॉइंट, बट 2 से 3 ट्रेड में जब आपका ऐसा रेट हो रहा है ना, तो आप 20-20 30 पॉइंट दे रहे हो। तो समझ रहे हो, ओवरऑल आप नेगेटिव में जा रहे हो। तो वो चीज नहीं करनी है हमको। 10 में से 8 में या 10 में से 10 में हमको पॉजिटिव नहीं रहना है। हमको सिंपली 10 में से अगर मान लीजिएगा हमारे 4 ट्रेड भी सही होते हैं ना, लेट से सबसे बेस्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, और 6 ट्रेड में अगर हमारा एसएल भी होता है तब भी हम बहुत अच्छा रिकवर कर सकते हैं। बट वही है कि हम 4 ट्रेड में जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हम कितना रख पा रहे हैं। तो मैं मतलब इसमें ट्राई कीजिएगा बर रेशियो 4 या बर रेशियो 5 इस तरीके का अगर रखेंगे ना, जैसे मान लीजिए लेग से आप 30 पॉइंट का ऐसा रख रहे हैं, तो 60 पॉइंट 80 पॉइंट का इस तरीके का टारगेट रखो या 100 पॉइंट। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिएगा 10 में से अगर आपके 4 ट्रेड चले तो आपने उसमें कमाया कितना, 300 से 400 पॉइंट। और जब मान लीजिएगा आपके 6 ट्रेड गए तो 20-20 पॉइंट के ऐसे 6 पॉइंट मतलब 120 पॉइंट आपके गए। समझ रहे हो? तो जाने के लिए कितना है और आने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी पे मतलब काम कीजिएगा। अब कोई भी आप सेटअप आपका कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो मतलब आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी सेटअप से रिगार्डिंग। तो इस तरीके से, और ये चीज जो मतलब एफएनओ में बहुत ज्यादा रहती है, मतलब निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए। अगर मान लीजिएगा आपको एफएनओ के छोड़ के मतलब इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो, तो मैं आपको एक जबरदस्त टूल के बारे में बताने चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ एनालिसिस नहीं करनी। आपको अगर फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये क्या सिंपली आपको 1 तारीख को न्यू स्टॉक आ जाते हैं, 2 तारीख को सिंपली बाय कर लीजिएगा, 30 तारीख तक होल्ड कीजिएगा। बस ये स्ट्रेटजी इस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये इन्वेस्टिंग प्रो है, ठीक है, जिसमें क्या है, प्रो के अंदर आपको 20 स्टॉक्स मिलते हैं एवरी मंथ, यहाँ पर ये लिखे हुए भी। बट ये इतना बेटर नहीं क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ये investing.com का ये प्लान है, ठीक है, एक इन्वेस्टिंग प्रो और दूसरा इन्वेस्टिंग प्रो प्लस। तो एक तो ये प्रो वाला हो गया। सेकंड, अब देखिए जो स्टॉक्स इसमें आते हैं यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। जो 1 जून को न्यू स्टॉक आए थे ना, 1 जून को यहाँ पर ये लिखे। अब जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो 1 जुलाई को आएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, यहाँ पर एक वॉरेन एआई टूल है जैसे लाइक चैट जीपीटी। तो यहाँ पर आप रिसर्च वगैरह के लिए मतलब इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो कैसे क्या ट्रेड में। मान लीजिएगा आपको कोई स्टॉक्स अच्छा लग रहा है तो उसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आप वॉरेन एआई से पूछ सकते हो। यहाँ पर ये वॉरेन एआई का टूल दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का इंटरफेस ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये वॉरेन एआई का आएगा, यहाँ पर सिंपली आप कुछ भी इससे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक प्रो बताया। सेकंड है इसमें प्रो प्लस। ठीक है, प्रो प्लस काफी बेटर है, इसके अंदर काफी स्टडी। प्रो प्लस में आपको 4 स्टडीज मिलती है जिनके नाम है आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक भारत बार्गेन्स हो गया, भारत स्मॉल कैप हो गया, भारत मिड कैप हो गया, भारत इन्फा टाइटन्स हो गया। तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, जैसे भारत बार्गेन्स हो गया, ये मेरे को सबसे बेस्ट कौन सा लगता है, भारत बार्गेन्स वाला लगता है। भारत बार्गेन्स में क्या है, यहाँ पे ये लार्ज कैप कंपनियों को रखा गया है और यहाँ पे ये स्मॉल कैप का एक अलग है और मिड कैप का एक अलग सेक्शन है। 3 इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रो प्लस में मिलते हैं, प्रो में नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिएगा बाय करना है तो अभी डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उसके थ्रू चले जाना। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी चल रहा होगा आपको अवेल हो जाएगा। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे क्या। आप देखिए, ये वाली वीडियो हो सकता है आपको गगन यादव इन्वेस्टिंग इस वाले चैनल पे देख रहे हो, या फिर हो सकता है गगन यादव ऑफिशियल। ये 2 चैनल है अभी के लिए, क्योंकि इससे पहले 2 चैनल आपको मालूम है, एक ट्रेजर गगन यादव और एक गगन यादव ऑफिशियल करके था, वो डिलीट हो चुका है। मतलब यूट्यूब को थोड़ा सा गड़बड़ पता नहीं क्या लगा है, मतलब उसने स्ट्राइक मार के हटा दिया है। तो बट अभी के लिए जो चैनल है वो गगन यादव इन्वेस्टिंग, ये वाला एक चैनल है बड़ा, ठीक है, और दूसरा एक गगन यादव ऑफिशियल करके वो भी एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है। तो आप हो सकता है 2 चैनल में से किसी पे देख रहे हो। अगर मान लीजिएगा आपको मतलब लिंक नहीं मिल रही है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया होगा आप उस पर मैसेज या कॉल कर लेना, मैं उस पर लिंक सेंड कर दूंगा।
तो आपको जो 70% का डिस्काउंट है वो आपको अवेल हो जाएगा। तो सिंपली लिंक के थ्रू चले जाना, जैसे ये लिंक है, मैं इस वाली वीडियो है उसी वाली वीडियो के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, तो वहाँ पर 70% का डिस्काउंट चल रहा है। तो सिंपली ऐसे करके यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर ये इस तरीके का ऑप्शन आएगा, क्लेम सेल पे यहाँ पे क्लिक करना सिंपली, एंड उसके बाद आपसे पूछेगा प्रो चाहिए प्रो प्लस, तो यहाँ पे प्रो प्लस को सिलेक्ट कर लेना। प्रो बेटर नहीं है, ठीक है, उसमें 20 स्टॉक्स हैं तो मेरे को बेटर नहीं लगे। और एक बात याद रखिएगा, डेस्कटॉप के थ्रू बाय करना सबसे बेस्ट है, मतलब फोन के थ्रू मत जाना, उसमें मतलब थोड़ा सा यूज करने में मतलब वहां पर बाय करते टाइम थोड़ा सा एरर आ जाता है, बट बाय करते टाइम आप डेस्कटॉप से बाय कर लीजिए, फिर यूज आप किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि वो एंड्रॉइड का मैं क्यों मना कर रहा हूँ, एंड्रॉइड में क्या है वो यूपीआई प्रोसीड कर देता है, और इन्वेस्टिंग.com का क्या है यूपीआई के साथ इंडिया के अंदर इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो केवल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही इजी वे में। अभी देखिए 1 ईयर का यहाँ पर ये चल रहा है इस तरीके का, आप इसको देख सकते हैं 1 ईयर का भी टोटल ये चल रहा है। और जब भी बाय कर रहे हो तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे AFF268 ये कूपन कोड है, ये अगर अप्लाई होगा तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा ना वो आपको अवेल हो जाएगा, AFF268, ठीक है। 1 ईयर के लिए ले रहे हैं या फिर 2 ईयर के लिए, जो भी आप चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये इस तरीके का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी भी मान लीजिए कोई चीज समझ नहीं आई तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ आप उसमें मैसेज या कॉल करना, मेरी टीम आपको डिटेल में समझा देगी कैसे क्या ये चीजें वर्क करती है। चलिए बैक ऑन द टॉपिक, कैसे क्या हम जो समझ रहे थे, जो 5 की साइकोलॉजिकल पॉइंट थे उनके बारे में, ठीक है। होमो हो गया एक तो, ठीक है। एक एक्सेप्ट रिस्क, मान लीजिए आपने कोई दो ट्रेड लिए, उसमें बैक टू बैक 2 SL हो गए, तो उसे रिस्क को मतलब लेके जाइए घर पे। अदरवाइज क्या है कि आप उसको रिकवर करने के चक्कर में चले गए, आपको रिकवर करना है, फिर आप बुरी तरीके से मारिए। आपको 2 के चक्कर में आप 4 ट्रेड और लेंगे, हो सकता है उनमें भी ऐसा रेट हो जाए, फिर एक बड़ा अमाउंट दिखेगा, उसे रिकवर करने के चक्कर में फिर और बड़ा रेट हो जाएगा। ये चीज इसी से यहाँ से निकल के आ जाती है क्या, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब जब आपको बैक टू बैक ऐसे हो रहे होते हैं ना, और आप कोई सेटअप या फिर ब्लाइंडली मतलब कहीं भी ट्रेड करने लगते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग होती है। ओवर ट्रेडिंग करने से क्या है, बहुत नंबर ऑफ ट्रेड हो जाते हैं। आप कोई सा मतलब एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे अभी मैं एक ऐसे मेरे को याद आया, तो सिंपली क्या है, देखिए ओवर ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट तरीका है, या तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो मेरे को दिन में 2 ट्रेड करने हैं, 3 ट्रेड करने हैं, 1 ट्रेड करना इस तरीके का, या स्कैल्पिंग करनी है तो 3 से 4 ट्रेड करने मैक्सिमम, ठीक है। स्कैल्पिंग में क्या है, आप 2, 4, 5 पॉइंट का ऐसा रखते हैं और 10, 15, 20 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो हो सकता है वहां पर आपका 3 से 4 ट्रेड हो जाए। बट अगर मान लीजिएगा आप थोड़े से बड़े ट्रेड करने हैं, मान लीजिएगा आप लेट से 10-20 पॉइंट का ऐसा रखते हैं और 40-50 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, तो आप 15 मिनट पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। 15 मिनट शिफ्ट होने से देखिए बेनिफिट क्या है, 15 मिनट पर एक तो जो ट्रेड बनेंगे ना वो नंबर ऑफ ट्रेड कम बनेंगे और मोमेंटम वाले ट्रेड बनेंगे, तो आप बार बार ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या, जैसे मेरे को याद आया, जैसे मान लीजिए मैं केवल एक ही चीज 2 ही चीज पे बात कर रहा हूँ, एक तो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, आपने एक प्रोबेबिलिटी होगी, और दूसरा रिस्क टू रिवॉर्ड। मान लीजिए लेट से कोई भी यहाँ से मार्केट अप जाए या नीचे जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर हम रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रख रहे हैं और प्रोबेबिलिटी क्या जाने की है, बस इतना। तो मैंने अभी क्या है कि यहाँ पर देखिए जैसे कोई 15 मिनट की कैंडल बनती है, 15 मिनट की कैंडल इंडेक्स पे बनती है, और अगर वो मान लीजिएगा 20 पॉइंट के अंदर बनती है, 20 पॉइंट के अंदर इंडेक्सिस पे 20 या 25 पॉइंट जो भी हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए लेट्स से कि यहाँ पर एक कैंडल ये बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई है ये वाली, ठीक है, ये 20 पॉइंट के अंदर, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा ना तो हम आई पे ऐसा रखेंगे 20 पॉइंट का ऐसा, और यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, एटलीस्ट बर रेशियो 2 या 3 का समथिंग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया भी है यहाँ से, ठीक है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पर बर रेशियो 2 के समथिंग आराम से आपको 40 से 45 पॉइंट के समथिंग मिल गई यहाँ पर, ठीक है। ऐसी छोटी सी कैंडल बने, कहने का मतलब मेरा क्या है, बड़ी कैंडल पे नहीं लेना, 20 या 25 पॉइंट के उस पे इंडाइसिस पे बने कहीं, या उसका हाई या फिर लो जो भी ब्रेक हो, आप उसी के थ्रू मतलब डायरेक्शन में चले जाइएगा, उसका हाई या लो पर ऐसा रख लीजिएगा, जिस डायरेक्शन भी आप कॉल या पुट जो भी बाय कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी का बस है, ठीक है, इस पर भी बहुत अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे लेट से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिएगा अभी ये वाली कैंडल थी, ये वाली, ठीक है, इसका लो ब्रेक किया, बहुत छोटा ऐसा था, यहाँ पे 20 पॉइंट का भी नहीं पूरा बना था, 15 पॉइंट की समथिंग होगा, बट यहाँ से देखिए टारगेट कितना बड़ा आया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक कैंडल बनी, जैसे लो ब्रेक हुआ, ये देखिए टारगेट कितना बड़ा हुआ। यहाँ पर भी देखिए छोटी छोटी 2 कैंडल बनी, जैसे हाई ब्रेक हुआ, एक यहाँ पे टारगेट आया, एक छोटी कैंडल ये बनी, जैसे लो ब्रेक हुआ, आपने हाई पे ऐसा रखा, ये टारगेट आया। तो यहाँ पे मल्टीपल आपको देखिए ऐसे टारगेट होंगे। अब इससे होगा क्या, पूरे दिन में 3 से 4 ट्रेड ही बनेंगे, तो एक तो ओवर ट्रेडिंग से आप बच गए, ठीक है, और यहाँ पे मोमेंटम जो भी आया आपने फ्लो में ले लिया। और जैसे मान लीजिए लेट से कि आपका 20 पॉइंट का एसएल है और 40 से 50 पॉइंट का टारगेट है, जैसे ही मान लीजिए आपके डायरेक्शन में 20 पॉइंट चला गया, ठीक है, तो एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हो, समझ रहे हो आपको,
पहले आपका 20 पॉइंट का एसएल था, जैसे 20 पॉइंट 25 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दीजिएगा सर, और फिर ऊपर जा रहा है तो फिर टारगेट 40 से 50 या 60 पॉइंट या फिर ट्रेलिंग एसएल ज्यादा दीजिएगा। इस तरीके से भी कम कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो ओवर ट्रेडिंग बच सकती है लॉन्ग टाइम फ्रेम करने से, ठीक है। 1 मिनट 5 मिनट पे क्या है, ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बार बार आपको ट्रेड दिखेंगे और आप बार बार ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ग्रीड और डिसिप्लिन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो सारी चीज देखिए, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एक प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, और एक फिक्स्ड रिवॉर्ड हो गया, इसी के अंदर सारी चीजें आ जाती है। ये विदाउट डिसिप्लिन वगैरह के पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ग्रीड, एक तो लालच नहीं आना चाहिए, और डिसिप्लिन वे में ये इस वाली प्रोसेस को तभी फॉलो कर पाओगे जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, ठीक है। तो वही चीज है, अपने माइंड को काम रखिएगा, प्रोबेबिलिटी पे काम कीजिएगा। यहाँ से आपको लगे कि हाँ मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है, डाउन साइड जा सकती है, तब आपको कॉल या पुट जो भी बाय करना हो, और रिस्क टू रिवॉर्ड पे बहुत फोकस कीजिएगा। आप 1 रुपए पे रिस्क ले रहे हो तो वहां पर आप टारगेट कितने का रखें, बस इंपॉर्टेंट यही है। पूरी ट्रेडिंग का जो समराइज पॉइंट है ना, यही है रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हो, सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। हो सकता है 2 4 5 दिन 10 दिन पैसा बना लें, बट नेक्स्ट 2 4 दिन में जितना भी कमाया वो सब चला जाएगा, अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से फॉलो नहीं किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बैक टू बैक चाहे 10 ट्रेड लीजिएगा, ठीक है, और आपके बैक टू बैक 6 एसएल चले जाए, कोई बात नहीं है, बट जो अगर आपके 4 ट्रेड चलेंगे ना, तो 4 ट्रेड में अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होगा ना, तो आप वो प्रोबेबिलिटी से मतलब काम कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होगा तो एक अच्छा गेन ग्रोथ देख सकते हो। जो मान लीजिएगा आपने लेट से के 20 पॉइंट का आप एसएल रख रहे थे 6 ट्रेड में, तो आपके 120 पॉइंट एसएल पे गए, ठीक है। अगर भाई मान लीजिएगा आप टारगेट लेट से आप 20 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ पर रेशियो 2 तो एटलीस्ट ले होगी, ठीक है, 40 या 60 पॉइंट, तो मैं 50 पॉइंट का एक मान के चलता हूँ। तो अगर आपके 4 ट्रेड भी चल गए ना, तो 4 ट्रेड तो मतलब 50 पॉइंट का लेके चले, और 4 ट्रेड भी चले गए, तो टोटल कितना होता है 200, ठीक है। तो 200 पॉइंट आपने गेन किया, और गए थे आपके कितने 120 पॉइंट। तो ये सबसे बेस्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। 10 ट्रेड में से अगर आपके 4 ट्रेड ही चल रहे हैं, और अगर आपके 6 में एसएल हो रहा, बेस्ट के सिनेरियो की बात समझ कर, ठीक है। तो ये चीज है, आपको 8 ट्रेड 10 में से 8 या 6, आप उस पर नहीं कि मेरे के 10 में से 10 मतलब मेरे बिन हो जाए तो मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हो जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। 10 में से 10 होंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आपके 4 नहीं 3 भी हो जाते हैं ना, और फिर आप टारगेट अगर मान लीजिएगा 20 पॉइंट का रख रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप 80 पॉइंट का टारगेट रख रहे हैं, तब भी आप सस्टेन कर जाएंगे। 3 आपके टारगेट आएंगे ना, तो 80 पॉइंट से 3 से मतलब आपका 240 पॉइंट, समझ रहे हो। और 7 में अगर आपके जाएंगे तो कितना 7 मतलब 140 पॉइंट का एसएल जाएगा, और उससे आप डबल कमा जाओगे 240 पॉइंट, समझ रहे हैं। तभी आप एक ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है, बात को याद रखिएगा, और ठीक है। आई होप आप ये सारी चीजें समझे होंगे, और फिर भी मान लीजिए कोई चीज समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जो न्यू चैनल स्टार्ट किया है और इस पर ही कंटेंट आया करेगा, ठीक है। ये गगन यादव ऑफिशियल, दूसरा गगन यादव इन्वेस्टिंग, ठीक है। और अगर मान लीजिएगा इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है, काफी अच्छा मतलब वर्क करता है। जो स्टॉक्स है 1 तारीख को आ जाते हैं, 2 तारीख को सिंपली बाय कर लीजिएगा, 30 तारीख तक होल्ड कीजिएगा, और रिटर्न्स वगैरह भी मतलब काफी अच्छा अकाउंट में ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। मान के चलिएगा मतलब आपने अगर अप्रैल मंथ की या फिर मई मंथ की वीडियो देखी हो, काफी अच्छे रहा है, इतना समथिंग मान के चलिएगा एवरी मंथ की समथिंग इतना हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू कंप्लायंस मैं यहाँ पे बोलते नहीं सकता इस वाली वर्ड्स को, ठीक है। तो वो चीज रहती है यूट्यूब की पॉलिसी वगैरह है, तो ठीक है। और फिर भी मतलब कोई चीज आपको अगर डाउट है इन्वेस्टिंग प्रो के रिगार्डिंग, कुछ भी चीज समझनी है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया हो आप उस पर मैसेज या कॉल करना, मैं थोड़ा सा डिटेल में या मेरी टीम आपको डिटेल में समझा देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चल जाए, हैप्पी इन्वेस्टिंग।